हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ CM मनोज गुप्ता। और आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के वो बेसिक शॉर्टकट्स जिनको अगर आप सीख लेते हैं तो आप अपनी वर्किंग को बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। आप और हम सभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। बीइंग ए अकाउंटेंट, बीइंग ए प्रोफेशनल या फिर बिजनेसमैन, सभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भली भांति जानते हैं। इस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करते हैं और काफ़ी सारी कैलकुलेशंस को बहुत ही इजीली कर लेते हैं और अपना काफ़ी सारा टाइम हम लोग बचा लेते हैं। तो ऐसे में काफ़ी सारे ऐसे शॉर्टकट्स हैं जिनको अगर आप सीख लेते हैं तो और ही बहुत ही कम समय में आप अपनी वर्किंग्स को कर पाएंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली उन शॉर्टकट्स की जो कंट्रोल की के साथ यूज़ किए जाते हैं। कंट्रोल की के साथ A से लेकर Z तक वो सभी शॉर्टकट्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज की हमारी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप एक्सेल के रिगार्डिंग डिटेल्ड नॉलेज चाहते हैं तो ऐसे में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट एक्सेल को। बेसिकली वहाँ पर एक्सेल्स के सभी ट्यूटोरियल्स बेसिक टू एडवांस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं हमारी वर्कशीट में यहाँ पर हमने कई जगह पर कुछ कुछ अलग अलग टाइप किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला शॉर्टकट कंट्रोल A। तो जैसे ही आप कंट्रोल A प्रेस करते हैं तो बेसिकली आपकी वर्कशीट जो है वो पूरी तरह से सिलेक्ट हो जाती है। पूरी वर्कशीट को एक साथ अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में आप कंट्रोल A बटन को प्रेस कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? मान लीजिए आप कोई वर्ड सर्च करना चाहते हैं पूरी वर्कशीट के अंदर, तो ऐसे में सबसे पहले आप कंट्रोल A के साथ पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप फाइंड ऑप्शन के जरिए आप जो भी सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह की काफ़ी सारे एक्शंस के लिए हम अपनी वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर आप किसी भी टेक्स्ट या नंबर को बोल्ड इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप उस टेक्स्ट या नंबर को सिलेक्ट करेंगे और वहां पर कंट्रोल के साथ B बटन को प्रेस करेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कंट्रोल B प्रेस करने के बाद जो है बोल्ड इफेक्ट अप्लाई हो जाता है। तीसरा, अगर आप किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को, किसी भी सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं और कॉपी करने के बाद आप उसको कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप Ctrl+C बटन प्रेस करेंगे कॉपी करने के लिए और जहां पर भी आप उसको पेस्ट करना चाहते हैं वहां पर आप कंट्रोल के साथ V बटन को प्रेस करेंगे तो यहां पर आप उसको पेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप किसी रेंज के अंदर, किसी कॉलम के अंदर जो सबसे पहला जो टेक्स्ट है उसको रिपीट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ D बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पहला टेक्स्ट शाम था उसको फिर से रिपीट कर दिया गया सिलेक्टेड रेंज के अंदर। उसके बाद Ctrl+E के साथ कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है एक्सेल के अंदर। Ctrl+F अगर आप कुछ भी फाइंड करना चाहते हैं पूरी वर्कशीट के अंदर तो ऐसे में आप Ctrl+F बटन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमें राम सर्च करना है तो जैसे ही हम राम टाइप करते हैं और फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राम जो है यहाँ पर हाईलाइट किया जा रहा है। उसके बाद मान लीजिए हम सोहन को फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर सोहन को फाइंड कर दिया गया है। उसके बाद कंट्रोल जी का बेसिकली जो है यूज़ किया जाता है कुछ स्पेशल कमांड्स के जरिए। तो यहाँ पर जैसे ही आप कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो यह डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है और यहाँ पर एक स्पेशल बटन दिया गया है जिस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी कमांड्स हमें दी गई हैं। तो इन कमांड्स का यूज़ आप कर सकते हैं कंट्रोल जी बटन के साथ। Ctrl+H अगर आप कोई भी टेक्स्ट या नंबर रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप Ctrl+H बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो भी आप रिप्लेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने सोहन को रिप्लेस करना है मयंक के साथ तो यहाँ पर हम रिप्लेस ऑल करते हैं तो जहाँ पर भी सोहन लिखा होगा वहाँ पर मयंक लिखा जाएगा। तो इस तरह आप रिप्लेस यूज़ कर सकते हैं Ctrl+H बटन के साथ। उसके बाद अगर आप इटैलिक इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ I बटन को प्रेस करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो राम टेक्स्ट है उस पर इटैलिक इफेक्ट अप्लाई कर दिया गया है।
उसके बाद कंट्रोल जे के साथ कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। कंट्रोल के, अगर आप कोई भी हाइपर लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी वेबसाइट की रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर कोई लिंक की रेफरेंस देना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट करेंगे सेल को और कंट्रोल के साथ के बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप इंसर्ट हाइपर लिंक का ऑप्शन देख सकते हैं। लेट्स से allaboutaxis.in, तो यहाँ पर आप यह लिंक दे सकते हैं। तो जैसे ही आप इस सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपकी वेबसाइट है वो ओपन हो जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेबसाइट ओपन हो गई है ऑल अबाउट टैक्सेस। तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस से जुड़ी प्राप्त हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट हम डिस्कस करते हैं। अगर आप कोई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं तो ऐसे में आप कोई भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर कंट्रोल के साथ एल बटन को आप प्रेस करेंगे और ओके पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो है टेबल इंसर्ट हो जाती है। उसके बाद कंट्रोल प्लस एम से कोई भी शॉर्टकट नहीं दिया गया है। अगर आप न्यू पेज ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल के साथ एन बटन को प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही कंट्रोल प्लस एन बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर नई बुक आपकी जो है ओपन हो जाती है। उसके अलावा अगर आप प्रिंट कमांड देना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ पी बटन को प्रेस करेंगे यहाँ पर और प्रिंट कमांड आप दे सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल प्लस ओ बटन के साथ अगर आप कोई एग्जिस्टिंग वर्कबुक ओपन करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कंट्रोल प्लस ओ बटन को प्रेस करने के बाद कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस क्यू बटन के साथ कोई भी शॉर्टकट नहीं दिया गया है। कंट्रोल प्लस आर, जैसा कि आपने देखा था हमने यहाँ पर कंट्रोल प्लस डी बटन का यूज करके यहाँ पर एक कॉलम के अंदर जो टेक्स्ट है वो रिपीट किया था। इसी तरह अगर आप रो के अंदर यह करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ आर बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर रो के अंदर जो भी आपका फर्स्ट टेक्स्ट होगा सिलेक्टेड एरिया में वो आपका रिपीट हो जाता है। आपने जितनी भी वर्किंग की है उसको आप सेव करना चाहते हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम एक्सेल में काम कर रहे हैं और अपनी वर्क फाइल को सेव करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एस बटन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जैसे ही कंट्रोल प्लस एस बटन आप यूज़ करते हैं तो फर्स्ट टाइम आपके सामने यह डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसमें आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था कंट्रोल प्लस एल बटन का यूज करके हमने टेबल को इंसर्ट किया था, इसी तरह आप कंट्रोल प्लस टी बटन का यूज करके भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक ही कमांड के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कंट्रोल प्लस एल और कंट्रोल प्लस टी। उसके बाद आप सिलेक्टेड एरिया को, सिलेक्टेड सेल को अगर अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस यू बटन का क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप कंट्रोल प्लस यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपका सिलेक्टेड सेल था वो अंडरलाइन हो जाता है। तो जितना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे उसमें जो भी नंबर आपका टेक्स्ट आपका होगा वो अंडरलाइन हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल प्लस वी बटन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप कुछ भी कॉपी करते हैं कंट्रोल प्लस सी बटन के साथ और उसको कहीं पर भी पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस वी बटन का यूज करते हैं। उसके बाद आप एग्जिस्टिंग वर्कबुक को क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू बटन को सेलेक्ट करने के बाद आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अगर आपने फाइल ऑलरेडी सेव कर रखी होगी तो यह सीधा क्लोज हो जाएगा और अगर आपने फाइल में कोई भी वर्किंग सेव नहीं की है तो ऐसे में उसमें आपको सेव करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद अगर आप कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी का यूज करके कोई भी जो डाटा है, कोई भी सेल है, कॉपी पेस्ट करते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एक्स बटन का यूज करके, जैसे कि हमने राम को सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस एक्स बटन को हमने क्लिक किया और हम इसको यहाँ से कट करके कहीं पर भी पेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर हमें कंट्रोल प्लस वी बटन का यूज करना होगा और यहाँ से आप देखेंगे वहाँ से डाटा कट होकर यहाँ पर पेस्ट हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी ऐसा एक्शन जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं जो आपने परफॉर्म किया था, कंट्रोल प्लस जेड को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर वह अंडू हो जाता है बेसिकली। और अगर आप
किसी भी एक्शन को फिर से रिपीट करना चाहते हैं जो आपने लास्ट टाइम किया था, तो आप कंट्रोल प्लस वाई बटन को प्रेस करेंगे तो वह फिर से रिपीट हो जाता है। तो कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस वाई को बेसिकली अंडू और रीडू कमांड के लिए यूज किया जाता है, जिसमें आप किसी भी एक्शन को जो आपने परफॉर्म किया था उसको डिलीट कर सकते हैं या फिर से रिपीट कर सकते हैं। तो ये वो सभी बेसिक शॉर्टकट्स थे जो कंट्रोल बटन के साथ यूज़ किए जाते हैं और डेली लाइफ में बहुत सारे अकाउंटेंट्स, बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे बिजनेसमैन इनको यूज़ करते हैं और अपनी टाइम को रिड्यूस करते हैं, अपनी वर्किंग को रिड्यूस करते हैं। तो आप भी इनका यूज़ कर सकते हैं। हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में काफ़ी सारे शॉर्टकट आपके साथ डिस्कस करेंगे, बेसिक शॉर्टकट से लेकर एडवांस शॉर्टकट्स तक। तो आई होप आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।